कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका हुआ है। धमाके में मुतअद्दिद शहरियों के जख्मी होने की इतलात हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आजम खान से। आजम खान, मजीद क्या डिटेल्स हैं? अब तक कितने अफराद को रेस्क्यू किया गया है? जी, इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो तकरीबन यह है कि आग पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है। सिर्फ एक गाड़ी है जिसमें जरूरी तौर पर थोड़ी सी आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की मजीद 3 गाड़ियां जो है यहाँ पे पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ एडिशन के जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, फायर टेंडर है, वो भी यहाँ मौजूद है। और जख्मियों के हवाले से अगर बात करूँ तो अब तक तकरीबन 6 अफराद को जो है यहाँ पे रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जबकि एक पहला जख्मी, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको अपडेट किया था कि पहला शख्स जो कि मेरी आंखों के सामने गाड़ी से। आजम खान से मजीद भी बात करेंगे। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सिग्नल पर ऑयल टैंकर में धमाका हुआ और धमाके की आवाज़ शहर के कई इलाकों में सुनी गई है। इस वक्त हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं जहां पर एम्बुलेंसेस को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड का अमला भी वहां पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी जख्मी अफराद हैं उन्हें जल्द अज जल्द रेस्क्यू किया जा सके। अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद हैं जिन्हें जिन्ना अस्पताल पहले ही मुंतकिल किया जा चुका है। इसके अलावा तमाम जो गैर मुतल्लिक अफराद हैं उन्हें भी जाए हादसा से दूर रहने की बारहा हिदायत की जा रही है। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ अमल नजर आ रहे हैं। जबकि फायर ब्रिगेड का अमला भी सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि जल्द अज जल्द इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। लेकिन सबसे अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि 2-3 ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें अभी भी आग लगी हुई है और उसकी वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। और इस वक्त सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि सूरत हाल को जल्द अज जल्द नॉर्मलाइज किया जा सके। पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं। जबकि जाए हादसा के करीब खड़ी गाड़ियों में भी जो आग लगी हुई थी उसको भी बुझाने का अमल जारी है। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने तमाम लोगों को गाड़ियों से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। जबकि धमाके में मुतअद्दिद शहरियों के जख्मी होने की भी इतलात मंजर-ए-आम पर आई हैं। आजम खान से मजीद बात कर लेते हैं। जी आजम, आप बता रहे थे कि सूरत हाल को काफ़ी हद तक अब नॉर्मलाइज कर लिया गया है। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका हुआ, जबकि धमाके में मुतअद्दिद शहरियों के ज़ख्मी होने की भी इतलात मंजर-ए-आम पर आई हैं। अब तक 3 अफराद ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू करके जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुनी गई है। एक तरह से इसे रेड जोन भी सिक्योरिटी के एतबार से कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक लिंक रोड है जो कि एयरपोर्ट की तरफ भी जा रहा है। और इब्तदाई तौर पर यही कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट का जो हुदूद वाला एरिया है वहीं पर ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन उसके बाद सूरत हाल ज़रा क्लियर हुई है और पता ये चला कि ऑयल टैंकर में ये एक धमाका हुआ है और जिसकी वजह से जो मुतअद्दिद गाड़ियां हैं वहाँ पर उनमें भी आग लगी है। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये थी कि चलती गाड़ियों में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि तमाम तर जो ज़ख्मी हैं उन्हें जल्द अज जल्द रेस्क्यू किया जा सके। रेस्क्यू 112 की गाड़ियां भी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। 4 से 5 बताया जा रहा है ये गाड़ियां थीं जिनमें आग काफ़ी देर तक लगी रही। और हमने ये विटनेस भी किया, ये देखा भी कि धुएं के जो गहरे बादल थे वो हवा की जानिब बुलंद हो रहे थे, आसमान की जानिब बुलंद हो रहे थे, जिससे ये कहना शायद क़बल अज़ वक्त बिल्कुल भी नहीं था कि आग की शिद्दत और उसकी नौयत किस कदर ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों को नुकसान भी पहुँच सकता है। और इसी वजह से जो पुलिस और रेंजर्स के एहलकार वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने लोगों को, जो ख़ासकर गैर मुतल्लिका अफराद थे, उनको ये हिदायत दी कि वो इस मकाम से दूर चले जाएँ और इस एरिया को क्लियर कराने की भी उन्होंने सरतोड़ कोशिश की। जबकि BDS के अमले को भी तलब कर लिया गया ताकि सूरत हाल मज़ीद भी वाज़े हो जाए कि यह हादसा ही है या फिर यहाँ पर तख़रीब कारी का कोई एलिमेंट भी है। इसके अलावा जो वहाँ पर CCTV कैमरे नस्ब हैं उसका भी जायज़ा लिया जाएगा ताकि मालूम किया जा सके कि असल वजूहात क्या बनी है। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ़ का ये इलाका है जहाँ पर
अब से कुछ ही देर पहले ये हादसा रोनुमा हुआ था और इस वक्त भी इस पूरे इलाके को पुलिस और रेंजर्स ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है और उनकी जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि तमाम जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उन्हें यहाँ से दूर कर दिया जाए, क्योंकि इब्तदाई तौर पर यह इतलात मंजर-ए-आम पर आई थी कि गाड़ियों में, जो कि चलती गाड़ियाँ थीं, उनमें भी आग लगी हुई थी। और हमारी जब आज़म खान से बात हो रही थी तो उन्होंने यही बताया कि सिचुएशन को काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया है, लेकिन इस वक्त भी कोशिश की जा रही है कि आग को मुकम्मल तौर पर बुझा लिया जाए। पुलिस और रेंजर्स के अहलकार भी जाए हादसा पर मौजूद हैं। मलिक जुनैद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। मलिक जुनैद, बताइएगा कि ताज़ा तरीन वहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या आग पर मुकम्मल तौर पर अब काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, अब जो है आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। 1112 जो है इस पर काम कर रही थी, आग पर जो है मुकम्मल काबू पा लिया गया है। जबकि एयरपोर्ट की जानिब जो है, जो सड़क जाने वाली जो है रास्ते हैं, उसको जो है वो सड़क के लिए जो है ट्रैफिक के लिए खोला गया है। उसके साथ साथ जो पुलिस और रेंजर्स की नफरी है वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त जो है जख्मियों की तादाद वो 6 हो चुकी है, जिसमें से 2 की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को जो है वो इस वक्त जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि कहा जा रहा था कि 2 गाड़ियां ऐसी हैं जिन पर काफ़ी कोशिश की जा रही थी कि आग को कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है। तो क्या इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि कूलिंग का अमल जारी है? बिल्कुल, देखिए आग जो है, आग पर तो काबू तो पा लिया गया है। इस वक्त आग के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त जो कूलिंग का अमल है, वो रेस्क्यू के जो अमला है उसकी उनकी जानिब से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो बंद नहीं की गई हैं। कूलिंग का अमल वो है वो ताहम जारी है। आग पर जो है वो काबू मुकम्मल तौर पर पा लिया गया है। उसके साथ साथ जो है इस वक्त 1112 और जो दीगर इदारे हैं वो भी इस वक्त जैव वकूर मौजूद हैं। जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं। जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसके साथ साथ जो आग की जद में आने वाली गाड़ियां थी, गाड़ियों को जो है वो साइड पर कर जो है रोड को भी जो है वो क्लियर करवाने की कोशिशें वो की जा रही हैं। उसके साथ साथ एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली जो सड़क है उसको ट्रैफिक के लिए खोला गया है। एयरपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों को जो है वो मामूल के मुताबिक उनकी जो रवानी है उसको बहाल रखा जाएगा। अच्छा मलिक जुनैद, क्या ये मालूम हो सका है कि यह हादसा किस तरह से पेश आया? ये जो हादसा है ये आई कंटेनर से जो है वो फटने से जो है ये हादसा पेश आया है। इसमें जो दीगर इसमें जो है क्या वजूहात हैं उसके ऊपर जो है इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो काम कर रहे हैं। ताहम कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त है। कानून नाफिज करने वालों के इदारों की जानिब से जो है वो अब से कुछ देर में जो है यकीनन जो इतलात हैं वो मौसूल हो जाएंगी। आया कि ये जो धमाका है ये कोई खुदकुश है या फिर जो है वो एक ट्रैफिक हादसा है या फिर कोई और दीगर कोई चीज़ है, इसकी जो तमाम तर हकाइक है वो अब से कुछ देर जो है वो सामने आ जाएंगे। जी अच्छा मलिक जुनैद, क्या BDS का अमला वहाँ पर मौजूद है? सर्चिंग और स्वैपिंग का कोई अमल शुरू किया गया है? जी बिल्कुल, BDF का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। इसके साथ साथ पुलिस के जो नफरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो सर्चिंग का जो काम है वो भी इस वक्त यहाँ पर जारी है। दीगर जो रेस्क्यू के जो अमल है वो भी इस वक्त किया जा रहा है। जो इस वक्त जो सड़क को जो है वो इस वक्त कटन ऑफ किया गया है। ताहम जो है सड़क के जो मौजूद जो गाड़ियां थी उनको जो है वो क्लियर करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जैसे ही वो गाड़ियों पर जो है 1112 जैसे ही मुकम्मल तौर पर जो है अपना ऑपरेशन में जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू पा लेगी, उसके बाद जो है गाड़ियों को साइड पर किया जाएगा और ट्रैफिक के लिए जो सड़क की रवानी है उसको जो है वो बहाल किया जाएगा। अच्छा मलिक जुनैद, ये बताइएगा कि जैसा कि कहा जा रहा है कि 6 अफराद जख्मी हैं और 2 की हालत तशवीशनाक है, क्या एक ही फैमिली के लोग भी इसमें शामिल हैं या फिर मुख्तलिफ गाड़ियों में ही सवार थे? नहीं देखिए, बिल्कुल ये जो है मुख्तलिफ लोग हैं जो कि उस सड़क से गुजर रहे थे। इसमें जो है वो पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार भी जो है वो शामिल हैं जो मामूली जख्मी हुए हैं। उसके साथ साथ जो है 2 अफराद ऐसे बताए जा रहे हैं जिन अस्पताल की जानिब से कि जिनकी हालत जो है बताई जा रही है, जिनको जो है वो तिब्बी इमदाद जो है इस वक्त जिन अस्पताल में फराहम की जा रही है। अच्छा मलिक जुनैद, क्या इलाके को अब क्लियर करार दे दिया गया है और क्या इस बात का भी इम्कान है कि पुलिस के हायर ऑफिशियल की जानिब से कोई मीडिया प्रेस टॉक की जाएगी?
हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त जो है एसएसपी वेस्ट और डीआईजी वेस्ट जो है वो भी जाए वक़ुओं पर पहुंच चुके हैं। मीडिया से जो बात करने की जो इस वक्त कुछ भी कहना क्योंकि मुश्किल है, क्योंकि जो ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो ताहम जारी है। इलाके को जो है वो कटन ऑफ किया गया है। सर्चिंग का जो अमल है वो जारी है। जैसे ही जो है जो सर्चिंग ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा उसके बाद जो है कहा यह जा सकता है कि डीआईजी वेस्ट जो है वो मीडिया से बात करें और तमाम तर हकाइक जो है वो सामने रखें। जी। अच्छा, मलिक जुनैद ये बताएगा, क्या ऐनी शाहिदीन के हवाले से क्या किसी का कोई बयान सामने आ सका है या किसी शख्स की जानिब से ये बताया गया है, क्या कोई मशकूक शख्स यहाँ मौजूद था? नहीं, बिल्कुल। अभी तक जो है किसी मशकूक शख्स के यहाँ पर मौजूदगी की जो इतलात हैं वो ताहम सामने तो नहीं आई हैं। किसी ऐनी शाहिद ने भी जो इस तरीके की जो वजाहत है वो अब तक नहीं की है। इसके साथ साथ वजीर दाखिला ज़ियाउल अंजार ने जो है एसएसपी मलिर से और जो एसएसपी डीआईजी वेस्ट से जो है डीआईजी ईस्ट से जो वाक़े की तफसीली जो रिपोर्ट है वो भी तलब की है। उसके साथ साथ जख्मियों को जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी जो हिदायत। ठीक है, आज़म खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और आज़म खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आज़म, बताइएगा कि आप जाए हादसा पर मौजूद हैं, इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको बताते चलूँ अपने नाज़रीन को कि हम जाए हादसा पर पहुँचने वाले सबसे पहला फ़र्द मैं ही था। तकरीबन जिस वक्त मैं यहाँ पहुँचा हूँ रेंजर्स की 3 से 4 गाड़ियाँ ही मौजूद थीं जो यहाँ पर सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होती हैं। यहाँ से इस हादसे की जगह से पहला ज़ख्मी भी रेंजर्स के एहलकारों ने अपनी जान पर खेलकर हमारे सामने ही रेस्क्यू किया और उसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया था। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू के अमले ने आग पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है। जुज़वी तौर पर जो हल्की फुल्की आग लगी हुई है उसको भी बुझाने की कोशिश की जा रही है। 6 अफराद को रेस्क्यू कर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि अस्पताल से जो यहाँ रेस्क्यू अमले से हमारी जो बात हुई है उनका ये कहना था कि अब तक जाबाक होने वालों में रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में से सिर्फ एक ही शख्स था जो कि जाबाक हुआ है। बाकी 6 अफराद मुख्तलिफ नौ के जो है ज़ख्मों से चूर थे, उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भेज दिया है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता चलूँ कि पुलिस, रेंजर्स और ज़िले इंतज़ामिया के तमाम अफसरान जो हैं यहाँ मौजूद हैं। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर सिंध पुलिस की जानिब से क्राइम सीन यूनिट की जो गाड़ी है वो भी पहुँच गई थी ताकि जाए हादसा से जो भी शवाहिद हैं वो जमा किए जा सकें। इसके साथ साथ अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि फ़ौज का एक दस्ता जो है वो भी यहाँ पहुँचा है। आला ऑफिशियल और आला हुकाम भी यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि कराची इंटरनेशनल जिना एयरपोर्ट जो है ये मलिर कैंट के बिल्कुल से तकरीबन मुलाकी है। ये मलिर कैंट के साथ ही है और ये कैंट का एरिया है जिसकी वजह से यहाँ पर इसको हाई अलर्ट और रेड जोन भी करार दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज के हवाले से हमने कोशिश की, ताहम अभी तक इस हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई है। जी, ये बताएगा कि आप जैसे कि वहाँ पर मौजूद हैं तो पुलिस के हायर ऑफिशियल्स भी वहीं पर हैं, आपकी उनसे बात हो सकी है ताकि सिचुएशन में मज़ीद क्लैरिटी आ जाए? देखिए, इस वक्त कोई भी आला अफसर जो है वो बात करने की पोजीशन में नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया और अभी मैं एक दफ़ा फिर आपको अपडेट कर रहा हूँ कि जब तक जाए हादसा पर मुकम्मल तौर पर आग सर्द नहीं हो जाती, तमाम चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, रेस्क्यू के तमाम इम्कानात ख़त्म नहीं हो जाते, जाए वक़्त से तमाम शवाहिद जमा नहीं हो जाते, आला अफसरान चाहे वो पुलिस हों, रेंजर्स हों या दीगर हसास इदारे हों, वो इस मुद्दे पर कोई भी हतमी राय कोई भी शख्स नहीं दे सकता है। तो इस वक्त हमने कोशिश ज़रूर की थी पुलिस के आला अफसरान से बात करने की, ताहम उनका यही कहना था कि हमारी पहली जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यहाँ पर आग पर काबू पाना और लोगों को मज़ीद नुकसान से बचाना है। और कोशिश कर रहे हैं कि अगर आग बुझने तक खुदा न खास्ता अगर कोई और मजीद जख्मी अंदर मौजूद है तो उसको भी रेस्क्यू करके तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाए। जी, ठीक है। फायर ब्रिगेड का क्या मौक़िफ़ सामने आया है, कब तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा? जी, रेस्क्यू अमले से हमारी बात हुई, फायर ब्रिगेड के हुकाम से भी हमारी बात हुई। उनका यही कहना था कि गाड़ियों में लगने वाली आग में जो सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन चीज़ होती है वो पेट्रोल का फैलना होता है। पेट्रोल टैंक फटने से, किसी एक भी गाड़ी का पेट्रोल टैंक फटने से पेट्रोल बुरी तरीके से जिस तेज़ी से फैलता है वो उस तेज़ी से आग को दूर तक पहुँचाता है। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि ये जिना एयरपोर्ट से बाहर जाने यानी कि जिना एयरपोर्ट और शारा फैसल को मिलाने वाला जो ये वाहिद रास्ता है, जिना एयरपोर्ट की वाहिद एग्ज़िट कह लें इसको, ये इसके
जो दोनों तरफ जो है बेशुमार दरख्त हैं, घास और दीगर पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। इस आग और धमाके से दूर दूर तक जो गाड़ियों के टुकड़े उड़े हैं, उनमें लगी हुई आग की वजह से इतराफ में भी आग फैली थी, जिसको काबू करना और कंट्रोल करने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगा है। ताहम रेस्क्यू अमले ने पुलिस और रेंजर्स की मदद से बड़ी हद तक आग पर काबू पा लिया है। जी तो आजम खान, क्या ये अभी फिलहाल कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो सिचुएशन थी वो अब मामूल के मुताबिक हो गई है? जी, मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन बड़ी हद तक जो है सिचुएशन कंट्रोल कर ली गई है। और इस वक्त अभी जो मैं वहाँ इस लाइव पे खड़े होने से पहले जो मैं आखिरी चीज़ देख कर आया हूँ वो ये है कि क्राइम सीन यूनिट, रेंजर्स और दीगर जो तफ्तीशी इदारे हैं वो जाए वक़ूओं पर उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। हादसे और दहशतगर्दी के हवाले से जो भी शवाहिद हैं वो जमा किए जा रहे हैं। और इस हवाले से हमने हुकाम से सवाल किया तो उनका यही कहना था कि जब तक तमाम तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, जाए हादसा से तमाम शवाहिद इकट्ठे नहीं किए जाते, तब तक किसी भी बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना नामुमकिन है। जी अच्छा आजम खान, ये बताइएगा कि क्या कहा जा रहा है, कब तक इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दिया जा सकता है? जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि अभी सर्चिंग एंड स्वैपिंग का भी अमल शुरू हो गया है और जाहिर है एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन आने के बाद ही जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे। देखिए, इलाके को क्लियर करने की बात अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जिना टर्मिनल का एग्जिट रोड ज़रूर है और ये मेन सिग्नल है जो इसको क्रॉस करने एयरपोर्ट से निकालने वाले क्रॉस करके शाह फैसल को जाते हैं। इस रोड पर होने वाले हादसे की वजह से इस रोड को दो इतराफ से ज़रूर बंद कर दिया गया है। और इससे कबल जो एयरपोर्ट से कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता है उसको किसी हद तक बंद कर दिया गया है। बाकी इतराफ की तमाम सड़कें खुली हुई हैं। एयरपोर्ट पर जो फ़्लाइट ऑपरेशन का और दीगर मामला हैं वो भी खुश असलूबी से जारी और सारी हैं। यहाँ अभी हमने कुछ देर कबल ये भी देखा कि फ़्लाइट से जो मुसाफिर अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए आना जाना चाह रहे थे, रेंजर्स और पुलिस हुकाम ने उनको भी जो है सहूलत के साथ एयरपोर्ट के अंदर जाने और एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाज़त दी है। तमाम मामला खुश असलूबी से चल रहे हैं। ताहम इस हादसे की वजह से सिर्फ इस सड़क को चारों तरफ से वक्ती तौर पर बंद किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर तकरीबन ये मामला भी क्लियर हो जाएंगे। जी ठीक है, यानी कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस भी रवा दवा है, लेकिन इस हादसे के बाद कहा जा रहा था कि इलाके में ट्रैफिक जैम की बदतरीन सूरत हाल हो गई थी, तो क्या अब ट्रैफिक वहां से क्लियर हो गया है? जी, ट्रैफिक बड़ी हद तक क्लियर हो गया है। ये सिर्फ एक रोड को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है ताकि यहाँ पर रेस्क्यू एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और रेंजर्स के जो आला हुकाम आ रहे हैं और जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनकी गाड़ियां भी और जाए हादसा से दूर इसी रोड पर खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक को जुज़वी तौर पर मुअत्तल किया गया है। ताहम जो उसका एयरपोर्ट के सामने जो ये डबल रोड है, जो दूसरा रोड है, उसी रोड को डबल करके चलाया जा रहा है। वहाँ से लोग जो है अपने आमदोरफ्त उन्होंने जारी रखी हुई है। इसके साथ साथ जो है इस एयरपोर्ट के इतराफ़ में जो सराउंडिंग में दूसरा रोड है उसको भी इस्तेमाल के लिए इजाज़त दी है। ऐसा कोई वाक़या नहीं है कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट जाम हो गया हो या यहाँ पर गाड़ियों का जाम लग गया हो। वक्ती तौर पर हादसे के बाद थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई थी। ताहम रेस्क्यू अमले ने, पुलिस ने, रेंजर्स ने और दीगर इदारों ने जो है फौरी तौर पर लोगों को दूर करके इस रोड को बंद करके आम शहरियों के आमदोरफ्त का रास्ता क्लियर कर दिया था। जी अच्छा आजम खान, आपकी जानिब से हमें ये भी रिपोर्ट किया गया था कि पुलिस और रेंजर्स के जो एहलकार हैं उन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों को रेस्क्यू किया है, तो जो रेंजर्स के एहलकार जख्मी हुए थे उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल, इस चीज़ का मैं बिल्कुल ऐनी शाहिद हूँ कि जब मैं जाए वक़ूआ में पहुँचा था तो जिस बुरी तरीके से इन गाड़ियों में आग लगी हुई थी और मुसलसल वक्फे से धमाके हो रहे थे, मैं तो शायद आपको बताऊं कि मैं 7 से 8 मिनट मुझे लगे होंगे धमाके की जगह पे पहुंचने में। और जब मैं वहां पहुंचकर मैंने वीडियो बनाने का अमल शुरू किया था तो रेंजर्स का हुकाम, जो रेंजर्स के एहलकार और अफसरान थे, वो उस जलती हुई गाड़ी से पहले शख्स को जो है बाहर रेस्क्यू करके लेकर आए थे। और उसको लेके आने में जो धमाका हुआ था उस दौरान मेरे सामने रेंजर्स के एक एहलकार का, एक जवान का जो सर जो है वो बुरी तरीके से जख्मी हुआ था, जिससे उसके माथे से बुरी तरह खून बह रहा था। ताहम उसके अफसरान ने उसको जब कहा भी कि आप जाके अपनी फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद लें तो उसने जाने से इनकार करते हुए अपनी टीम के साथ शामिल रहा और दोबारा से उन गाड़ियों की तरफ गया। इसके बाद मुख्तलिफ मौक़ों पर जब गाड़ियों में धमाके हुए, थोड़ा सा पानी पड़ने के बाद आग थोड़ी कंट्रोल में आई है तो रेंजर्स एहलकारों ने पुलिस के साथ मिलकर दोबारा गाड़ियों की तरफ पेशकदमी की है और मजीद लोगों को निकाला है। इसी असले में एक पुलिस एहलकार और एक रेंजर्स एहलकार मजीद जख्मी हुआ है, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दे दी गई है और वो यहाँ मौजूद हैं। जी
पुलिस और रेंजर्स एहलकार जाए हादसा पर मौजूद हैं और इस वक्त शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। सर-ए-दस्त आप तक की इतलात पहुंचा रही हैं कि इस हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दीगर 5 अफराद जख्मी हैं और अस्पताल में इस वक्त भी जेर इलाज हैं। आजम खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।